जैसा कि हम जानते हैं वन पीस वर्ल्ड में डेविल फ्रूट की भयानक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डेविल फ्रूट उसके यूजर को यूनिक पावर ग्रांट करते हैं और कुछ तो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर होते हैं जो किसी भी नॉर्मल बंदे को एक पावरफुल वॉरियर बना सकते हैं, बस एक बेटर कंट्रोल के साथ। अब हर कोई तो जोरो की तरह है, अपनी स्पिरिट के दम पे किंग ऑफ द हेल्थ तो बन नहीं सकता। लोरो जोरो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 8 लोगिया टाइप डेविल फ्रूट, लोगिया यानी कि अतरंगी पावर, जिन्हें देख के मजा ही आ जाता है और उनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होती है। अब कौन नहीं चाहता लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना या फिर आग का मुक्का मार के किसी भी चटक बंदे को पेलना। मैं तो यही सब सोचता रहता हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट एज के डेविल फ्रूट से। नंबर 8 पे है मीरा मीरा नोमी। ये डेविल फ्रूट यूजर को फायर को मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से। और एज का मोस्ट पॉपुलर अटैक था हिकेन यानी कि फायर फिस्ट, इसीलिए वो फायर फिस्ट एज के नाम से भी पॉपुलर था। और अगर तुम एज और उसकी एबिलिटी के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो हमारी ये दोनों वीडियो जरूर देखें। अब आते हैं वापस वीडियो पे। एज की डेथ के बाद ये डेविल फ्रूट उसके स्वान ब्रदर साबो ने कंज्यूम किया था और ड्रेस रोजा में वो सेम फायर फिस्ट अटैक को रेप्लिकेट करता है, जो देखने में काफी बढ़िया लगता है। ये डेविल फ्रूट यूजर को फायर में कन्वर्ट होने की एबिलिटी देता है, जिससे नॉर्मल लोगों से कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि इसकी एबिलिटी के साथ किसी को भी पकड़ा जा सकता है। एज की बात करें तो वो मीरा मीरा नोमी की एबिलिटी के साथ इतना बढ़िया सिंक हो गया था कि पूरे ओशन में उसका डंका बोलता था। वो एनिमी शिप्स को अपने फायर फिस्ट अटैक से ही डुबा दिया करता था और एज इतना पावरफुल था कि उसको वॉरलॉर्ड बनने का इन्विटेशन भी आया था, जो कि उसे ठुकरा दिया था। और व्हाइट पेड़ को ज्वाइन करने के बाद ये उसका कमांडर तक बन गया था, जिससे उसे लगभग हर जगह पहचान मिल गई थी अपनी पावर की वजह से। मीरा मीरा नोमी वन ऑफ द पावरफुल लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है। नेक्स्ट नंबर 7 पे है क्रोकोडाइल का सूना सूना नोमी। इस डेविल फ्रूट की वजह से क्रोकोडाइल अपनी मर्जी से सैंड में कन्वर्ट हो सकता था और लोगिया होने की वजह से नॉर्मल फिजिकल अटैक इसके आर पार निकल जाते थे। और यहाँ तक कि क्रोकोडाइल एयर में फ्लोट भी कर सकता है अपनी लोअर बॉडी को सैंड स्ट्रॉन्ग की तरह बना के। और क्रोकोडाइल सैंड स्लैश भी यूज करता है, जो कि ब्लेड की तरह होता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देता है। अगर तुम क्रोकोडाइल से डेजर्ट में लड़ रहे हो तो फिर तो बाबू आपका हो गया, क्योंकि जहाँ तुम खड़े हो वहीं से वो धरती को गायब कर देगा। इस अटैक को डेजर्ट गिरासोल कहते हैं। सबसे यूनिक एबिलिटी जो सैंड की होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है और यही चीज क्रोकोडाइल को ज्यादा डेडली बनाती है। उसके कांटेक्ट में आने वाली हर चीज से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे कि हमने देखा था कि कैसे क्रोकोडाइल ने लोफी के एंड से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया था। क्रोकोडाइल अपने फ्रूट की एबिलिटी को काफी अच्छी तरह से यूज करता है, यहाँ तक कि वो अपने अटैक से स्टील तक को काट देता है। और सबसे खतरनाक है उसकी ग्राउंड सेको टेक्निक, जो अवेकिंग जैसी लगती है। इसमें क्रोकोडाइल किसी भी चीज को सैंड में बदल देता है। और इससे भी ऊपर है ग्राउंड डेथ, जिसको वो लार्ज एरिया पे यूज करता है और जो भी चीज उसके कांटेक्ट में आती है हर चीज को सैंड में कन्वर्ट कर देता है। क्रोकोडाइल से फाइट करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ये बंदा किसी से भी नहीं डरता है। मरीन फोर्ट में हमने देखा था कि किस तरह से वो किसी से ही भिड़ जा रहा था। वकाइडो, मीहॉक, डोफ्लेमिंगो, ऐसा लग रहा था कि यही आर्क का मेन पर्सन है। इसकी गट्सीनेस वो भी इतनी डेंजरस पावर के साथ इसको एक टफ ओपोनेंट बनाती है। इतनी सारी पावर्स के बाद इसके पास एक वीकनेस भी है, वो है वाटर। अगर वाटरी अटैक किए जाए तो इसकी सैंड स्टिक हो जाती है और इसके बाद क्या, क्रोको बेबी को पेलो। नेक्स्ट है नंबर 6 ग्रीन बुल का मोरी मोरी नोमी। ग्रीन बुल जो कि एक एडमिरल है, तो उसकी पावर भी एडमिरल लेवल की ही होगी। ग्रीन बुल जैसा इसका नाम वैसी इसकी एबिलिटी। ग्रीन बुल प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता है और लोगिया होने की वजह से खुद की बॉडी को वो कन्वर्ट भी कर सकता है। ग्रीन बुल कहीं भी प्लांट्स उगा सकता है और इसे अटैक और डिफेंस दोनों तरह से यूज करता है। ओपोनेंट्स को पता भी नहीं चलेगा कि कब कौन सा प्लांट उसके कहां से घुस गया। और क्रोकोडाइल की तरह ये कांटेक्ट में आने से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है और बंदे को जिंदा लाश बना देता है। बट ग्रीन बुल एक ही टाइम पे बहुत ही लोगों को शक कर सकता है, यहाँ तक कि ग्रीन बुल खुद को एक जायंट ट्री में कन्वर्ट कर लेता है और जो कि मूव भी कर सकता है। फिर लड़ो जितना लड़ना है, ये खुद को ग्रो कर लेता, तुरंत रीजनरेट भी। ग्रीन बुल से चाहे 1v1 करो या स्क्वाड्स में रश करो, ये पेल ही देगा। ग्रीन बुल अपने डेविल फ्रूट के साथ काफी क्रिएटिव है। ये अपनी बैक पे एक फ्लावर प्रोपेलर ग्रो करके उड़ सकता है। वो बात अलग है कि एक पैरी की तरह लगता है, बट ट्रैवल का बढ़िया खर्चा बच जाता है। इसको मारना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये खुद से भी रीजनरेट कर लेता है और प्लांट की तरह रीग्रो भी हो सकता है। नेक्स्ट है नंबर 5 एनल का गोरो गोरो नोमी। इसकी पावर्स तो हमने देखी ही है कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है और यहाँ तक कि ये मीटर भी खुद सेट करता है कि कितनी पावर का शॉक देना है। एनल जो खुद को गॉड कहता था और उसकी पावर्स भी उससे कम नहीं थी। लिटरली अगर लूफी ना आता स्काइपिया तो ये बंदा गॉड बन के मस्त रहता। एनल को जो चीज इनविंसिबल बनाती है वो है उसकी नेचुरल लाइटनिंग सोर्स को यूज करना और यहाँ तक कि वो 200 मिलियन वोल्ट्स का करंट भी यूज कर सकता है।
इसके अटैक को ये काफी वाइड रेंज में यूज कर सकता है और इसी के साथ उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी भी। इन दोनों कॉम्बिनेशन एनएल को काफी ज्यादा टफ ओपोनेंट बना देता है। उसका नेचुरल एनिमी रबर, अगर रबर से एनकाउंटर ना हो तो इसको हराना काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। इसी के साथ बाकी लोगिया की तरह एनएल खुद की बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी का बना सकता है और उसकी स्पीड के साथ मूव भी कर सकता है। यहाँ तक कि एनएल स्मॉल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को सेंस कर सकता है और ऑब्जर्वेशन हाकी के साथ यूज करके ये किसी की भी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है, जो कि उसके लिए किसी जीपीएस से कम नहीं है। और यहाँ तक कि वो बातें भी सुन सकता है काफी दूर से। और एनएल काफी ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है। जैसा हमने देखा कि कैसे उसने अपनी पावर्स को एम्पलीफाई करने के लिए आइटम्स को क्रिएट करके रखा था, जो उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ओवरऑल एनएल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। अब इसके आगे के डेविल फ्रूट तो आप सब गैस कर सकते हो, क्योंकि उन सभी की जगह कोई ले ही नहीं सकता है। उन्होंने अपनी जगह फिक्स कर रखी है बिकॉज ऑफ देयर पावर्स। नेक्स्ट है नंबर 4, किजारू का पीका पीका नोमी स्टार फ्रूट। ये डेविल फ्रूट किजारू को स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने और अटैक करने की एबिलिटी देता है। किजारू को लाइट में कन्वर्ट भी हो सकता है और उससे बच के भागना तो इम्पॉसिबल ही है। वो रिफ्लेक्शन की तरह पेल देता है। किजारू लाइट बीम को अटैक की तरह यूज करता है, बट वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो ज्यादा ना वो खतरा नहीं होता है। अनलेस वो रिफ्लेक्ट होती रही तो तुम्हें पेलती जाएगी। और स्पीड की बात करें तो लूफी सेकंड गियर के बाद भी किजारू के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा था। स्पीड ऑफ लाइट से अटैक करने की वजह से किजारू उसके अटैक में भी वो इम्पैक्ट आता है और सराउंडिंग चीजों को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। किजारू के लड़ने के तरीके से लगता ही नहीं है कि वो कभी एफर्ट भी डाल रहा है, हमेशा चिल लगता है। किजारू का सबसे फैंसी अटैक जो मुझे लगता है वो है यासाकानी नो वागाटामा, जिसे वो आसमान से लेजर बीम छोड़ता है, वो भी एक साथ काफी सारी, जो पलक झपकते ही तुम्हारे आर पार हो जाएंगी। पीका पीका नोमी को कंज्यूम करने के बाद रिफ्लेक्सेस भी उतने ही फास्ट हो जाते हैं। कोई कितना भी फास्ट अटैक करे तुम इजीली उसे डॉज कर सकते हो। या फिर शायद किजारू को अब सब कुछ स्लो मोशन में दिखता हो, तभी शायद वो बातों को भी समझ नहीं पाता है। अरे वाह, ये तो थ्योरी हो गई। अब थोड़ा नॉस्टैल्जिया टाइम। किजारू की एक टेक्निक है जिसका नाम है अमतरासु, कुछ तो याद आया होगा तुम्हें, बट ये उतनी खास नहीं है। इसमें किजारू बस अपनी लाइट से लोगों को टेम्पररी ब्लाइंड कर देता है। किजारू अपनी लाइट से फिजिकल वेपन्स भी बना सकता है, लाइक स्वॉर्ड्स। ये तो ज्यादातर लोग या कर लेते हैं, ये मुझे कुछ खास नहीं लगा। अब लाइट बहुत हो गया, चलो थोड़ा मौसम को ठंडा किया जाए। नेक्स्ट नंबर 3 पे ओकेजी का हेया हेया नोमी मीन्स आइसक्रीम विदाउट क्रीम। कुजान का डेविल फ्रूट उसे आइस को क्रिएट और मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है, जिससे वो कहीं भी जहाँ पर मॉइस्चर हो आइस बना सकता है और आइस को मैनिपुलेट भी कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। ऑफेंसिव पावर से पहले मुझे जो एबिलिटी इसकी फ्रूट की अच्छी लगती है वो इसका ओशन को जमा कर उस पर साइकिल चलाना। अब जैसा हमको पता है कि आइस डेविल फ्रूट फायर के अगेंस्ट उतने पावरफुल नहीं होते हैं, बट स्टिल किजारू अकाइलो से 10 दिन तक लड़ा। वो इसकी पावर को शो करता है कि कितना पावरफुल है ये बंदा। कुजान अपनी बॉडी को आइस में कन्वर्ट कर सकता है और बाकी लोगिया की तरह फिजिकल अटैक इसके आर पार नहीं होते हैं, वो इसमें हिट करते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं बट इससे कुजान को कोई भी डैमेज नहीं होता है, वो फिर से रिफॉर्म हो जाता है। वो आइस से वेपन्स बना सकता है, पानी को फ्रीज कर सकता है, जिसमें बड़ी बड़ी शिप भी फंस जाती है। कुजान किसी को भी फ्रीज कर सकता है, पास हो या फिर वो कितने भी डिस्टेंस में हो बंदा, इसकी आइस तुरंत उसे रीच कर लेती है। और अगर इसमें कोई फंस गया तो इसके बाद तुम्हारी बॉडी उसके रेमो करम पे है, और अगर इसने आइस ब्रेक कर दी तो तुम्हारी बॉडी भी इसी के साथ ब्रेक हो सकती है, वरना जैसे रॉबिन को बचाया था वैसे बच सकते हो। कुजान ने अकाइनो के अगेंस्ट में अपना एक पैर भी खोया था और इसके बाद अपने आइस का ही यूज करके एक प्रोस्थेटिक लेग को यूज कर रहा है, बट इसके बावजूद भी कुजान का डेविल फ्रूट काफी ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट नंबर 2 पे है द रेड मॉन्स्टर का डेविल फ्रूट मैगू मैगू नोमी, जो फायर से फार सुपीरियर है। ये डेविल फ्रूट अकाइनो को मैग्मा को कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है, जिस वजह से इसके अटैक टेंस्ड होते हैं और इसकी सुपीरियर फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से ये अटैक और भी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। मैग्मा किसी भी फायर सोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और ये फ्रूट मेरा नोमी के पावर से बियॉन्ड है। मेरा नोमी अपने यूजर को फायर बेस्ड अटैक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बट मैगू नोमी अपने यूजर को उस फायर बेस्ड अटैक को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी देता है। तो इससे लड़ना बेवकूफी है अगर तुम फायर यूज करते हो। बस एक ही फायर है जो अकाइनो के अगेंस्ट इस फिनोमिना से बची पड़ी है और उससे लड़ सकती है, वो है मार्को फिनिक्स की फायर। क्योंकि वो एक मिथिकल क्रिएचर है तो उसकी फायर भी नॉर्मल नहीं है, वो यूनिक फायर है। एज की फायर फिस्ट की तरह अकाइनो मैग्मा फिस्ट यूज करता है जो कि ज्यादा पावरफुल है। अकाइनो कई तरह के मैग्मा पंचेस यूज करता है, उसमें से एक है मीटरॉइड सावर, जिसमें वो आसमान से पंचेस गिरते हैं और ये टेक्निक बैटलफील्ड में अकाइनो को मास स्केल पर डिस्ट्रक्शन अलाउ करती है, जो अकाइनो को शूट भी करता है। अकाइनो डिस्टेंस से कुजान की तरह
मैग्मा से अटैक कर सकता है। नॉर्मल हाकी अटैक्स अकाइनु को कुछ भी हार्म नहीं करते। और जैसा सब क्लेम करते हैं कि अकाइनु अब तक का सबसे पावरफुल फ्लीट एडमिरल है, तो श्योरली उसका डेवल फ्रूट भी सबसे पावरफुल में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 1 पे है यामी यामी नोमी। ये नाम से उनका कुछ याद आया होगा। ये वही फ्रूट है जिसके लिए उस काले मोटे ने आतंक मचा दिया था। खुद के क्रूमेट को मारा, फिर एस को नेवी को दिया, नेवी को चूतिया बना के खुद का क्रू बना लिया और मरीन पोर्ट के बहाने व्हाइट पेयर का फ्रूट भी ले लिया, जो कि नन अदर देन ब्लैक बियर्ड मार्शल डी टीच। मार्शल डी टीच का डेवल फ्रूट अब तक का सबसे यूनिक पावर होल्ड करने वाला है, जो कि डार्कनेस की पावर को होल्ड करता है। सो टीच खुद को और अपने सराउंडिंग को डार्कनेस में कवर कर देता है और डार्कनेस से कोई भी अंत नहीं होता है, तो सारे अटैक इसके अंदर चले जाते हैं और टीच को कोई भी डैमेज नहीं होता है। टीच बहुत टाइम से इस फ्रूट के चक्कर में था। इसका वन ऑफ द पावरफुल अटैक है ब्लैक होल, जो एक लार्ज एरिया को डार्कनेस में कवर कर देता है और इससे बचना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स एनिमी को कंटिन्यूअसली अंदर खींचती रहती है। अगर तुम टीच को मार सको तो बच सकते हो। टीच जिस भी ऑब्जेक्ट को कंज्यूम करता है अपनी डार्कनेस में, वो उनको कभी भी फेंक सकता है बाहर। शायद ऐसी ही पावर हमने देखी है मड वाले बंदे के पास, जो बार बार लूपी क्या तो फंस जाता है। अब पर टीच की इस पावर से कोई भी मर नहीं सकता है, बट ये पावर किसी भी डेवल फ्रूट की पावर को नलीफाई कर सकती है। ये फ्रूट स्टिल फिजिकल अटैक के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता है, बट व्हाइट बियर्ड का फ्रूट आने के बाद टीच की वो दिक्कत भी दूर हो गई है। अब टीच काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। यामी यामी नोमी वही फ्रूट है जिसे पायरेट्स गॉड वैली में ढूंढ रहे थे। मतलब ये फ्रूट सन गॉड नीका के फ्रूट के जितना ही खास है। तो ये थे हमारे टॉप 8 लोगिया टाइप फ्रूट। बचे हुए फ्रूट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।